चाहते हैं, अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जिस समय अशरफ और अतीक का कुछ अपराधी आते हैं दो और पुलिस के सुरक्षा में मार दिए जाते हैं, उनके निगरानी में मार दिए जाते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं उस समय इनकाउंटर की? सरकार अगर बदलेगा तो निश्चित जानिए कि जितनी चीजें गलत कार्रवाई किया जा रहा है उस पर निश्चित जो आने वाली सरकार होगी, है ना, उस पर जो है प्रकाश डाल करके और सही उचित न्याय दिया जाएगा गरीब। वो सरकार कार्रवाई करती थी, वो जात को देखकर नहीं करते थे। अगर वो चाहते तो यादव को नहीं बचा लेते, लेकिन नहीं, अगर वो गलत है तो उनको किया जाता था, इनकाउंटर किया जाता था। इनके में तो ये सुनने में आ रहा है कि जितने इनकाउंटर करने वाले हैं वही कुल राजपूत हैं। देव जी गुरु जी बिरहा सम्राट कहे गए, बेचन जी बिरहा सम्राट कहे गए, बुल्लू जी बिरहा सम्राट कहे गए, लेकिन उनके बाद अगर किसी को उपाधि मिला तो वह है बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी। बाकी लोग नहीं है, कोई नहीं है, अपने टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। झूठा कोई कहे तो भाई अब साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं आज पहुंचा हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर में मैं ऐसे जगह पर पहुंचा हूं जो बिरहा जगत के कलाकार हैं, जिनका नाम है विजय लाल यादव, जिन्हें लोग कहते हैं बिरहा सम्राट विजय लाल यादव। उन्हीं के शिष्य हैं अवधेश भारती जी, और एक दल के नेता भी हैं। मैं इनके घर पर पहुंच चुका हूं, और उनके घर पर मैं जब अंदर प्रवेश करूंगा तो आपको बताऊंगा कि यही उनका घर है। और उनके घर पर आज मैं उनके गेट पर हूं, और मैं पहुंच रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ अवधेश भारती जी को पता चला है कि हैं, बाहर के लोग बताए हैं कि हैं, लेकिन मैं वीडियो करते हुए इनके घर के अंदर जा रहा हूं और आप लोगों से उनका मुलाकात कराऊंगा। आइए भैया, देखिए गेट है उनका बड़ा सा लगा हुआ, और अवधेश भारती जी का ये मकान है। ये मकान है जिसे अवधेश भारती जी का ये मकान है। और मैं आपको बताया हूँ कि अवधेश भारती जी एक दल के नेता भी हैं, कांग्रेस, आप देख सकते हैं, और देख करके आप बताइएगा कि ये कौन सा फल है। और अवधेश जी यही हैं, और सादर प्रणाम आपको। आपका ये मकान है जी, और बहुत आप आराम से बैठे हुए हैं, चारों तरफ पर्यावरण का ध्यान दिए हैं। ये आपके जो पीछे पौधा है किस चीज का है? ये तो मौसम्बी का है। ये मौसम्बी है, और वो भी मौसम्बी शायद है क्या? नहीं, ये अनार जो बड़ा वाला होता है। अच्छा अच्छा, छठ पूजन में जो लोग चढ़ाते हैं, छठ पूजन में काम आता है। कम आता है। तो मित्रों देखिए, मैं इनके पास बैठा हूँ, और यही है विजय सम्राट विजय लाल यादव का शिष्य। और इस जब भी ये मंच पर जाते हैं तो अपना एक रसूख पैदा करते हैं और झोर कर गाते हैं गाना। और उसके बाद कांग्रेस के नेता भी है, और इनको एक पद भी है। मैं इनसे ही आपका पद का नाम जानना चाहूंगा कि आपके साथ कौन सा पद कांग्रेस में मिला हुआ है। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद मेरे मित्र जी। कांग्रेस में आप नेता भी हैं? हाँ, मैं कांग्रेस का इस समय, देखिए मैं उससे पूर्व में जो है SC/ST का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का, और इस वर्तमान समय में जनरल बॉडी का मैं मर्दा ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, आप विजय लाल यादव के शिष्य हैं? देखिए, हम तो गुरु जी को, अब ऊपर वाले की असीम कृपा है कि मैं उनको पा गया, और उनके बारे में जितना भी हम जितना कहूँ गुरु जी के बारे में वो बिल्कुल कम है। कहा जाता है गुरु मूरत सस चंद्रमा, नई नन जुगुल चकोर, बार बार निरखत रहूं गुरु चरणन की। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि विजय लाल सम्राट नहीं है, माने बिरहा सम्राट विजय लाल नहीं है, कोई और है, लेकिन अपने मन से लोग बिरहा सम्राट बनते हैं। क्या मामला है सर? अब जो ताली पिटवा रहे थे बिरहा सम्राट का, अब उनका नाम नहीं लेंगे, उनका काम खत्म है। जो बिरहा सम्राट का मतलब जो है कि मैं बिरहा सम्राट हूँ चिल्ला चिल्ला के फेसबुक पर तरह तरह के लोगों से कहूँगा ना, तो उनका काम आम जनता ने, जो बिरहा के श्रोतागण हैं, वो खत्म कर दिए हैं। और बिरहा के श्रोतागण सभी लोग जानते हैं कि विजय लाल यादव जी जो हमारे गुरु भी हैं, जो आदर्श से पूर्णांक स्रोत हैं, और बिरहा समाज के वो गौरव है, कुलभूषण भी हैं। तो उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत उन्होंने क्या क्या नहीं दिन देखे गुरु जी ने, लेकिन वो कर्म की देन है कि आज गुरु जी इस ऊंचाई पर डेवलपमेंट किए हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त किए हैं। तो रामदेव जी गुरु जी बिरहा सम्राट कहे गए, बेचन जी बिरहा सम्राट कहे गए, बुल्लू जी बिरहा सम्राट कहे गए, लेकिन उनके बाद अगर किसी को उपाधि मिला तो वह है बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी। बाकी लोग नहीं है,
कोई नहीं है। अपने टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। झूठा कोई कहे तो भाई अब उसको क्या कहा जा सकता। अच्छा, आप तो उनके साथ भी रहे हुए हैं और अच्छी ढंग से आप जानते होंगे, आपके गुरु भी हैं तो आपको पता ही होगा। अब विजय लाल यादव को क्रोध नहीं आता है। देखिए क्रोध उनको कभी नहीं आता है। क्रोध आ भी जाता है तो जानते हैं क्यों? वो देखते हैं किसी को कि ये इसका कर्म जो है बुरा के तरफ अग्रसर हो रहा है, तो वह अच्छा होने के लिए कुछ बोल देते हैं। अब किसी को न समझ में आए तो अलग बात है। हम ही उनका शिष्य हैं। अगर हम कहीं से गलती करेंगे तो उनका पूरा अधिकार है गुरुजी का हमको डांटना, और हमको डांटेंगे तो हमारे लिए बोलेंगे। हमको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। हमको अपने अंदर जो है झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, इसलिए हमारे गुरुजी बोले हैं। अच्छा अवधेश जी, आप कांग्रेस के नेता भी हैं और मर्दा ब्लॉक के एक अच्छे बॉडी में आप जुड़े हुए हैं। मर्दा ब्लॉक आप ही से चल रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ है। पूरे प्रदेश में एक मुहिम छिड़ चुका है, इनकाउंटर। मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, उसके बाद अरविंद यादव को उठा लिया जाता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद कोई और एक बाबू साहब का इनकाउंटर हो जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ था उस पर प्रतिक्रिया हमारे जो है अखिलेश यादव जी का आया, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं उनका आया था, और ये सही उन लोग का प्रतिक्रिया है, इसलिए कि ये फर्जी इनकाउंटर मंगेश यादव को हुआ था। अब बताइए उसकी बहन जो बयान दी और उसने कहा कि हमारे साथ हमारा भाई स्कूल में फीस जमा करने गया था, और जहां घटना घटा था वहां से कई किलोमीटर की दूरी पर है, कैसे वहां पहुंच गया तुरंत? लेकिन एक प्रशासन के लोग वीडियो जारी करते हैं कि रात में उनकी ही मंगेश की बहन बता रही है कि 2 महीने से भैया घर पर नहीं है। उसको क्या कहेंगे आप? वो प्रशासन के लोग दबाव में ला करके, अब जानते हैं ना, प्रशासन के लोग दबाव में ला करके फिर उसके बयान को बदलवा दिए। नहीं तो जो बहन चिल्ला चिल्ला के करे कि हमारा भाई उस समय हमारे फीस जमा करने गया था और कितना दूरी है ना उसके घर, आप जाकर घर, आप तो गए उनके घर जा करके देखे हैं उसका घर कैसा है। अगर वो अपराधी किस्म का रहता तो उसका घर उसी तरह का रहता। और उसके बाद मंगेश के बाद एक और अपराधी मारा जा रहा है, जो बड़ी जाति से मिलान करता है, उसको क्या कहेंगे आप? वो छुपाने के लिए, क्या छुपा रहे हैं लोग? इसलिए उसको मारा गया है, ताकि जो हमारे ऊपर ब्लेम लग रहा है, सरकार के ऊपर जो ब्लेम लग रहा है कि ये तो जाति देख करके जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, तो उसको छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये बताइए कि सरकार क्या करेगी अगर सरकार के ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, तो इसके लिए, इसको मिटाने के लिए हजारों हजारों लोगों का इनकाउंटर कर अच्छा, हम पूछना चाहते हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम पूछना चाहते हैं, अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जिस समय अशरफ और अतीक का कुछ अपराधी आते हैं दो और पुलिस के सुरक्षा में मार दिए जाते हैं, उनके निगरानी में मार दिए जाते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं उस समय इनकाउंटर की उन अपराधियों का, क्यों नहीं गोली चलाई? क्यों चुपचाप वहां पर पुलिस रह गई और जय श्री राम कह करके 2 बदमाश चले गए? प्रशासन और वहां मैं भी मंगेश को 2 दिन पहले पकड़ा जाता है, जो उसके घर वालों का बयान है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ, है ना, तो उसको घर से उठाया गया। ये तो गांव वाले भी कह रहे थे, घर से उठा करके उसका ले जाकर 2 दिन रखने के बाद देखें तो कोई नहीं मिल रहा है मुलजिम, इनकाउंटर कर दिए। अच्छा, समाजवादी सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी सरकार थी और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार थी, और आजमगढ़ में जितने यादव और अन्य जाति के बदमाश थे सबको बारी बारी से काउंटर कर दिया गया। इस पर क्या कहिएगा? तो बहन जी का कहना है कि भाजपा और सपा जब भी आती है तो अपने में बदला लेने के चक्कर में 5 साल गवा देती है। देखिए बहन जी कब क्या बोल जाती हैं उनके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, वो बड़ी नेता हैं। दूसरी बात है कि मुलायम सिंह यादव जी की भी सरकार रही तो जो अपराधी थे उनके ऊपर वो सरकार कार्रवाई करती थी, वो जात को देखकर नहीं करते थे। अगर वो चाहते तो यादव को नहीं बचा लेते, लेकिन नहीं, अगर वो गलत है तो उनको किया जाता था, इनकाउंटर किया जाता था। इनके में तो ये सुनने में आ रहा है कि जितने इनकाउंटर करने वाले हैं वही कुल राजपूत हैं। माने आप भी ब्लेम लगा रहे हैं कि राजपूत जाति के लोगों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, बाकी जातियों का इनकाउंटर? हाँ, अब बताइए, सबसे ज्यादा मुसलमान है जी, ये क्या दर्शाता है? ये सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद सबसे ज्यादा मुसलमान है, उसके बाद कोई है जी। हाँ, सबसे ज्यादा मुसलमान। तो सब जाति को तो हो ही गया ना, अपराधी तो अपराधी। तो ये हम नहीं कह रहे हैं
कुल मुसलमान ही ज्यादा से ज्यादा अपराधी हैं, और बकिया नहीं है। और लोगों पर कार्रवाई करिए ना जो इस तरह के हैं। कौन है, कोई प्रदेश में? तमाम लोग हैं। आप देखिए, जो भी मीडिया के लोग देखिए, मीडिया के सामने तमाम लोग आकर अपने बात रखे हैं, जी। जिन पर क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा वो है। तो बता रहे हैं लोग कि जो अपराधी है तो जेल में रहेगा, नहीं तो फिर जो ये समझिए, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, हम लोग का कल्चर संस्कार दूसरा है। बीजेपी में चाहे वो अपराधी हो, चाहे बहुत बड़ा वो गुंडा माफिया हो, चाहे वो बहुत बड़ा क्या है, दोहन किया है, शोषण किया है, चाहे जैसा भी अपराध किया है, अगर वो बीजेपी में है तो उसको कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, जो सिंगर था, जी विधायक जो सिंगर था कानपुर वाला जी सिंगर, क्या हुआ उसके साथ? यानी जो अपराधी है बीजेपी में चला जाएगा तो ये लोग वो दूध का धोया है। अच्छत पानी मार करके हाँ, पवित्र अच्छत कर देंगे, और पवित्र जो कर देंगे। अगर दूसरे पार्टी में है उसका काउंटर करेंगे। तब का तमाम ऐसे लोग हैं, देख लीजिए, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और भाजपा में चले गए, सब हैं, कोई तो दिक्कत क्या नहीं सर जी, अगर सरकार बदल जा रही है, मान लीजिए आज तो है, कल सरकार बदलना ही है, तो सरकार बदल जाएगी तो क्या कुछ इसका रिएक्शन होगा? देखिए, सरकार अगर बदलेगा तो निश्चित जानिए कि जितनी चीजें गलत कार्रवाई किया जा रहा है जी। उस पर निश्चित जो आने वाली सरकार होगी, है ना, उस पर जो है प्रकाश डाल करके और सही उचित न्याय दिया जाएगा गरीबों को। यानी बदला भी लिया जाएगा। अब बदले की भावना नहीं होगा, लेकिन यह है कि अगर नई सरकार आई तो जो गरीब हैं उनको न्याय दिया जाएगा, न्याय की प्रक्रिया चलेगी, चलेगी, जैसे चले। जैसे भी चलेगा। अच्छा, आप